शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 35वें सूत्र में 5 प्रकार के ऐसे उपाय बताए हैं, प्रत्येक व्यक्ति उन उपायों को अपना सकता है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी कहा है। विषय वाली जो प्रवृत्तियां हैं, वो उत्पन्न हुई प्रवृत्तियां मन को स्थिर करने में, एकाग्र करने में कारण बनती हैं। और जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रत्यक्ष प्रवृत्तियां हैं, जो संयम के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रवृत्तियां हैं, जिनको दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द के नाम से प्रस्तुत किया है। और इन उपलब्धियों को प्राप्त करके मनुष्य मन को स्थिर कर सकता है, एकाग्र कर सकता है, संशय को मिटा सकता है और समाधि प्रज्ञा की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, इत्येता वृत्तयः उत्पन्नाः चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति संशयं विधमन्ति समाधि प्रज्ञायां च द्वारी भवन्ति इति। ये प्रत्यक्ष अनुभूतियां जो उत्पन्न हो रही हैं, ये उत्पन्न होकर के मन को स्थिर करने में समर्थ बनती हैं और मन को ऐसा बना देती हैं जिससे मनुष्य संशय से दूर हो जाता है। ये उपलब्धियां संशय को मिटा देती हैं और समाधि प्रज्ञा की ओर मनुष्य को, योगाभ्यासी को अग्रसर करती है। महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत विशेष बात कही है, जिस ओर प्रत्येक योगाभ्यासी को ध्यान दे करके समझना चाहिए। वो ये कहते हैं, यद्यपि ही तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्योपदेशै अवगतम अर्थतत्वम सद्भूतमेव भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यद्यपि तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्योपदेशै अवगतम अर्थतत्वम सद्भूतमेव भवति। यद्यपि जो शास्त्र है यानी वेद है, वेद को यहां पर शास्त्र शब्द से कहा है। वो कहते हैं वेद और अनुमान यानी अनुमान प्रमाण और आचार्य उपदेश, ऋषियों का जो उपदेश है, ऋषियों ने अलग अलग शास्त्र बना करके उपदेश किया है। एक है वेद, जिसको शास्त्र शब्द से महर्षि वेदव्यास कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद यथार्थ कहते हैं, सत्य कहते हैं, उचित कहते हैं। वेद का जो भी प्रतिपादन है वह प्रतिपादन सत्य से ओतप्रोत है, प्रमाण से युक्त है, यथार्थ है। और जो अनुमान हम लगाते हैं, प्रत्यक्ष के आधार पर जो हम अनुमान करते हैं, वह अनुमान
यथार्थ होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। समस्त पदार्थों को बनाने वालों को हम देखते हैं। बिना बनाने वाले के कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष हम इस संसार में देखते हैं, कोई ना कोई बनाने वाला होता है। उस बनाने वाले के होने से कोई वस्तु बनती है, और जिन बनी हुई वस्तुओं को हम देखते हैं, वो बनी हुई वस्तुएं किसी बनाने वाले के कारण से बनती हैं। इस प्रत्यक्ष अनुभूति को हम लोक में देखते हैं। उसी के आधार पर जिस वस्तु को बनते हुए हमने नहीं देखा, उस वस्तु का भी अनुमान कर लेते हैं, इस वस्तु को भी किसी ने बनाया है। किसने बनाया है उसे हमने नहीं देखा, लेकिन यह निश्चित बात है किसी ने बनाया है। ठीक इसी प्रकार से सारा का सारा ब्रह्मांड, ये संसार, ये जगत उत्तम रीति से बना हुआ है, तो इस बने हुए जगत को, संसार को देख करके भी अनुमान होता है इस जगत को भी किसी ने बनाया है। हां, वो मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापक है संसार। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इस संसार का अंत नहीं पाया है। बहुत लंबा चौड़ा ये संसार है। इतने बड़े संसार को, जिसमें पृथ्वी, सूर्य, बड़े बड़े पदार्थ जो हैं, इनको मनुष्य नहीं बना सकता, लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक ये पदार्थ बने हुए हैं और व्यवस्थित हैं। इसलिए आज बुद्धिमान को ये प्रतीति होती है, इनको भी बनाने वाला कोई है। वह कौन है ये अलग बात है, लेकिन कोई तो है। यह है अनुमान प्रमाण। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यद्यपि ही तत्तत् शास्त्र अनुमान। तीसरी बात कहें, आचार्य उपदेशई। आचार्यों का जो उपदेश है, यहां पर आचार्य ऋषियों के लिए संकेत कर रहे हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग शास्त्र बनाए हैं, जैसे कि जिस शास्त्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, यह योग शास्त्र है। इस योग शास्त्र को बनाने वाले महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य को बनाने वाले महर्षि कपिल हैं। वैशेषिक दर्शन को बनाने वाले महर्षि कणाद है। न्याय शास्त्र को बनाने वाले ऋषि महर्षि गौतम हैं। वेदांत शास्त्र को बनाने वाले ऋषि महर्षि वेदव्यास हैं। और मीमांसा को बनाने वाले ऋषि का नाम जैमिनी है। ऐसे अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शास्त्र हमारे सामने रखे हैं, हमारे कल्याण के लिए रखे हैं। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यद्यपि ही तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्योपदेशई। आचार्यों का उपदेश, अनुमान प्रमाण और वेद रूपी शास्त्र, इनके द्वारा जो अर्थ तत्व है, जो पदार्थ है, उसको अवगतम जाना जाता है। यद्यपि ही तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्योपदेशई अवगतम अर्थ तत्वम। इन तीनों के माध्यम से जो जाना जाता है अर्थ, वो अर्थ सद्भूतमेव भवति, यथार्थ ही होता है। क्योंकि वेद ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। वेद ने कहा है, इसलिए वो उचित है, सत्य है, न्याय से युक्त है। और अनुमान प्रमाण ने कहा है तो वो उचित है, सत्य है। और ऋषियों ने कहा है तो भी सत्य है। क्योंकि ऋषि केवल ऋषि नहीं होता है, ऋषि मंत्र दृष्टा होता है, जिसने यथार्थ साक्षात किया हुआ होता है। वह धर्म को स्वीकार किया हुआ होता है, न्याय को अपनाया हुआ होता है। वो सत्यमानी होता है, सत्यकारी होता है, सत्यवादी होता है, असत्य आचरण नहीं करता है।
मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो उपदेश करने वाला होता है, उसी को ऋषि कहते हैं, हर किसी व्यक्ति को नहीं है। ऐसे ऋषियों का उपदेश भी यथार्थ होता है, इसलिए कहते हैं सद्भूतमेव भवति, यथार्थ ही होता है। जो वेद ने कहा वह यथार्थ होता है, जो अनुमान प्रमाण ने कहा वह भी यथार्थ होता है, और जो ऋषियों ने कहा है वो भी यथार्थ होता है। क्यों? एतेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, महर्षि वेदव्यास कहते हैं एतेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, वेद में यथार्थ को प्रतिपादित करने का सामर्थ्य है। वेद में यथार्थ को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखता है वेद। वेद में यह सामर्थ्य है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रस्तुत करता है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, इसलिए ईश्वर वेद के माध्यम से यथार्थ वस्तु को ही प्रस्तुत करता है। और अनुमान प्रमाण में भी यह सामर्थ्य है, वो यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, जो वस्तु जैसी है उसको प्रमाण, अनुमान प्रमाण वैसा ही प्रस्तुत करता है। और जो ऋषियों ने जो भी इन शास्त्रों में बताया है वह भी यथार्थ ही होता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही है, तथापि यावद एकदेशोपि कश्चित न स्वकर्ण संवेद्यो भवति। फिर भी महर्षि वेदव्यास कहते हैं यावत एक देशोपि, जो वेद ने बताया है, जो अनुमान प्रमाण कहता है, जो ऋषि लोग कहते हैं, जिन विषयों को हमारे सामने रखते हैं, यद्यपि वो सत्य होते हैं, यथार्थ होते हैं, क्योंकि यथार्थ रखने का सामर्थ्य उनमें होता है, फिर भी महर्षि वेदव्यास कहते हैं यावत एक देशोपि, जब तक मनुष्य उनमें से किसी एक को स्वकर्ण संवेद्यो भवति, जब तक वो किसी एक विषय को प्रत्यक्ष करके नहीं देखता है, तावत सर्वं परोक्षमिव आ अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। बहुत बड़ी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदि मनुष्य यानी योगाभ्यासी वेद में जो कहा है, अनुमान जो कहता है, ऋषि जो कहते हैं, उनमें से किसी एक भी विषय को जब तक प्रत्यक्ष करके नहीं देखता है, साक्षात अनुभव करके नहीं देखता है, तब तक सर्वम, सब जो वेद ने कहा उन सब को, अनुमान प्रमाण जो कहता है उस सब को, ऋषि लोग जो कहते हैं उन सब को वो विषय नहीं बना पाता है। उन पर वैसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती है, वैसा विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सर्वम परोक्षम इव, सब परोक्ष के समान, प्रत्यक्ष तो है नहीं, बहुत दूर की बात है। परोक्षमिव आ अपवर्गादिषु, मतलब वो कहते हैं मुक्ति तक, मोक्ष तक ऋषि कहते हैं व्यायाम करना चाहिए। ऋषि कहते हैं व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, दृढ़ बलवान होता है। और उसने उसको व्यायाम करके प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, तो आयुर्वेदकार ने आयु के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, मनुष्य जीवन में मनुष्य को किस किस प्रकार रहने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, निरोगी रख सकता है, उस पर व्यक्ति का विश्वास नहीं होता है, नहीं होगा, क्योंकि उसने एक भी विषय को प्रत्यक्ष करके नहीं देखा।
कम से कम व्यक्ति को एक विषय को प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए, जिससे उसको बाकी विषयों में विश्वास उत्पन्न हो जाए। यदि ऐसा नहीं करता है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्वम परोक्षमिवा, सब कुछ परोक्ष हो जाएंगे, क्योंकि किसी का उसने प्रत्यक्ष ही नहीं किया, करके देखा ही नहीं है, और बिना देखे उसको नकारता जा रहा है। सर्वम परोक्षमिवा आ अपवर्गादिषु, मुक्ति पर्यंत जितने भी विषय हैं, सूक्ष्मेषु पदार्थेषु, जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा, महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार रूपी यंत्र, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, ये सारे के सारे सूक्ष्म पदार्थ हैं। इन सूक्ष्म पदार्थों में न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति, इन पदार्थों के विषय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं होता, दृढ़ बुद्धि नहीं बनती, उन पर वो विश्वास नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष नहीं किया। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, हे योगाभ्यासी, तुम कम से कम इन समस्त पदार्थों में किसी एक पदार्थ को प्रत्यक्ष करके देख लो, किसी एक विषय को अनुभव करके देख लो। यदि एक विषय को अनुभव करके देख लोगे तो बाकी जिनको आपने अनुभव नहीं किया है उनमें भी विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं तस्मात् शास्त्र अनुमान आचार्योपोद्बलात् अवश्यमेव कश्चित अर्थ विशेषः प्रत्यक्षी कर्तव्यः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं इसीलिए शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित, अनुमान के द्वारा प्रतिपादित या आचार्यों के द्वारा उपदेश किए हुए उन पदार्थों में से किसी एक को अवश्य रूप से प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए। जब व्यक्ति उनमें से किसी एक को प्रत्यक्ष करके देख लेता है तो महर्षि कहते हैं तत्र तद उपदिष्टार्थेकदेशः प्रत्यक्षत्वे सति सर्वम सर्वम सूक्ष्म विषयमपि, जो भी सूक्ष्म विषय है उनमें भी अपवर्गात् श्रद्धीयते, मोक्ष पर्यंत जितने भी विषय हैं उन सब के विषय में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। उपदेश किए हुए किसी एक अर्थ का जब व्यक्ति प्रत्यक्ष कर लेता है तो बाकी जितने भी अप्रत्यक्ष हैं, चाहे वो मुक्ति तक, मोक्ष तक जितने भी विषय हैं, उन सब के प्रति श्रद्धीयते, श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को कम से कम एक विषय को प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने दिव्य गंध की अनुभूति करने के लिए कहा है, दिव्य रस की अनुभूति करने के लिए कहा है, दिव्य रस की अनुभूति करने के लिए, दिव्य शब्द की, दिव्य स्पर्श की अनुभूति करने के लिए बात कही है। और इनको अनुभव करके और उन बड़े बड़े सूक्ष्म विषयों का भी अनुभव करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति